हेलो फ्रेंड्स, हम अपने सोशियोलॉजी पेपर 2 का चैप्टर कवर कर रहे हैं कास्ट सिस्टम। तो इसमें हमने पहली वीडियो में देखा कि फीचर्स देखे थे, फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम कि इंडियन कास्ट सिस्टम है उसके मेन क्या फीचर हैं। तो फीचर्स तो कई सारे, पर जो मेन थे वो हमने ये देखे थे 9। तो उनमें क्या क्या थे एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक है हायरार्की, कि जो अलग अलग पूरी इंडियन सोसाइटी थी उसको हमने एक स्ट्रेटम में डिवाइड कर रखा था, अलग अलग स्ट्रेटिफिकेशन कर रखा था, और स्ट्रेटिफिकेशन करके उनको अलग अलग लेवल पे मेंटेन कर रखा था कि कास्ट 1 कुछ कास्ट सुपीरियर है, कुछ उनसे लोअर लेवल पे आती हैं। तो इसके कुछ राइटर्स के व्यू देखे थे कि घुरे इस पे क्या कहता है, एम.एन. श्रीनिवास क्या कहता है, और लुई डुमो का कंसेप्ट देखा था कि मेन वो क्या कहते हैं इसके बारे में। घुरे कहता था कि ये प्रिंसिपल फीचर है, हायरार्की मेंटेन है, इसी जो एक प्रिंसिपल फीचर की कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है मेन हायरार्की के कारण। और एम.एन. श्रीनिवास कहता था कि जो हायरार्की है ये सिंबॉलिक है, कि अलग रीजन पे अगर एक पर्टिकुलर रीजन में कोई एक पर्टिकुलर कास्ट डोमिनेट कर रही है तो वो दूसरे रीजन में हो सकता है कोई और दूसरी कास्ट डोमिनेट कर रही हो। और लुई डुमो का अपना कंसेप्ट था कि हायरार्की जो बनी हुई है उसका वो किस बेस पे बनी हुई है, वो बनी हुई है प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूशन एंड प्योरिटी के बेस पे। फिर देखा था कि क्लोज फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, की स्ट्रेटिफिकेशन कर तो दिया, ये कैसा है कि एक कास्ट एक स्ट्रेटम बन रखा है वो क्लोज है, दूसरी कास्ट में जाना विल नॉट बी इजी। कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, जो भी डिवीजन ऑफ लेबर करा था वो डिफाइन करा था किसके बेस पे, की कास्ट के बेस पे। एंडोगैमी, की एंडोगैमी मैरिजेस वगैरह जो एक कास्ट की है वो एक कास्ट के अंदर ही मैरिज होएगी। तो ये मैरिज एंडोगैमी देखी थी, वो देखा था कि मेंटेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि जो बाउंड्री कास्ट बाउंड्री बनी हुई है वो मेंटेन है किस वजह से, कि मैरिज एंडोगैमी चलती है इसकी वजह से। कुछ फिर देखा था कि एक और फीचर है फीडिंग एंड सोशल रिस्ट्रिक्शंस, कि हायर कास्ट या फिर लोअर कास्ट वाले ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि मान लो फीडिंग रिस्ट्रिक्शन है कि लोअर कास्ट वालों को हायर कास्ट के साथ खाना नहीं खाना, या फिर कुछ और सोशल रिस्ट्रिक्शंस देखी थी। कुछ सिविल और रिलीजियस डिसेबिलिटी होती है, तो इसमें हमने एग्जांपल लिया था कि टेम्पल एंट्री लोअर कास्ट का होता है ना, कई जगह की साउथ में ज़्यादा चलता है कि लोअर कास्ट या फिर कुछ वुमेन को भी इंक्लूड करा जाता है कि टेम्पल्स में एंट्री नहीं दी जाती। कुछ सोशल मोबिलिटी, कि एक कास्ट के अंदर कोई है तो दूसरी कास्ट में जाने के एवेन्यू चांसेस उसके कितने हैं, इसको थोड़ा सा इससे जोड़ा जाता है इस फीचर को। क्लोज फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, अगर क्लोजनेस उसकी ज़्यादा रिजिड है तो इट विल बी डिफिकल्ट होएगा किसी के लिए कि एक कास्ट से दूसरी कास्ट में जाना, ठीक है। और फीचर क्या था कि सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थे, कि एक कास्ट है, सपोज करो ब्राह्मण्स है तो एक डिवीजन हो गया, दूसरी कास्ट तीसरी कास्ट, तो सिर्फ जो ब्राह्मण है इनके अंदर भी अलग अलग सब डिवीजन मिलते हैं, ब्राह्मण्स भी कई टाइप के मिलते हैं, ठीक है। और क्या फीचर है कॉमन नेम एंड कॉमन डिसेंट, की जो एक यूनिटी बनी हुई है कास्ट की वो किसके बेस पे, कि वो कहीं ना कहीं अपना ओरिजिन किसी एक कॉमन पर्सनैलिटी से ट्रेस कर रहे हैं। वो पर्सनैलिटी हो सकता है कि कई जनरेशन पीछे की कुछ रियल पर्सनैलिटी भी हो सकता है, या फिर कुछ माइथोलॉजिकली अटैच करते हैं वो, ठीक है। तो ये मेन हमने कास्ट के फीचर देखे थे, ठीक है। आज हम अपना देखते हैं कि पर्सपेक्टिव देखते हैं कि कास्ट के ऊपर अलग अलग राइटर्स का क्या पर्सपेक्टिव था। पहले देखते हैं कि कास्ट इज कंसिडर्ड एज बोथ ए कल्चरल एंड स्ट्रक्चरल फिनोमिना, कि कास्ट है तो पूरे इंडियन सिस्टम में अगर पूरी इंडियन सोसाइटी में प्रीवेल कर रहा है तो ये फिनोमिना है कैसा, कल्चरली मेंटेन हो रखा है या फिर स्ट्रक्चरली। कल्चरली बोले तो हम यूँ कह देते हैं ना कि ये कास्ट सिस्टम है, मान लो ये पर्टिकुलर चीज़ है तो ये हमारे इस सिस्टम में मेंटेन हो रखी है, कि ये हमारा ऐसा कल्चर है तो इसलिए प्रीवेल कर रही है कास्ट सिस्टम। या फिर स्ट्रक्चरली देखते हैं तो कि कुछ ना कुछ हमारी स्ट्रक्चर में ये कुछ ना कुछ इस कास्ट सिस्टम का यूज है, इसीलिए ये मेंटेन है, प्रीवेल है।
करती है इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। तो सबसे पहले कास्ट कल्चरली देखते हैं कि डिटेल में क्या होता है कि कल्चरल फिनोमिना कब कैसे बनता है, कैसे मानते हैं कि कुछ ना कुछ ये कास्ट है क्या। ये सिस्टम ऑफ वैल्यूज, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस जो कि हमने एसोसिएट कर रखी हैं विद द पर्टिकुलर स्ट्रेटम। थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, मान लो पूरी इंडियन सोसाइटी है, उसको हमने कैसे डिवाइड करा, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेटम लिया, उसके लिए कुछ वैल्यूज हम मान के देख रहे हैं कि कुछ वैल्यूज सुपीरियर हैं, कुछ लोअर लेवल की हैं। एक एग्जांपल है कि नॉन वेज है, रिचुअली माना जाता है कि अच्छा नहीं है, ये नॉट कंसिडर्ड गुड। तो फिर जो भी इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी नॉन वेज वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उनको हम क्या मानते हैं, पोल्यूट मानेंगे, रिचुअली देख रहे हैं ना। और जो नहीं यूज करते हैं उनको प्योर मानेंगे। तो एक प्योरिटी और पोल्यूशन का कंसेप्ट हो गया। तो इसके बेस पे हमने क्या करा, हायरार्की, अलग अलग स्ट्रेटम थे, जो यूज करते हैं उनको किसी और स्ट्रेटम, एक अलग स्ट्रेटम में रखा, जो नहीं करते उनको किसी और स्ट्रेटम में रख दिया। तो फिर ऐसे हमने अलग अलग कास्ट को अरेंज करा टॉप से लोअर तक। तो इस रिचुअल हायरार्की में देखते हैं। इसके साथ साथ जैसे फूड तो एक एग्जांपल होगा, कोई कई सारी और वैल्यूज भी, कई चीजें जिनको हम सैक्रेड मानते हैं, प्योर मानते हैं, उन सब वैल्यूज के अकॉर्डिंग, उनकी सुपीरियोरिटी के अकॉर्डिंग हमने पूरी सोसाइटी को अलग अलग स्ट्रेटम में डिवाइड कर दिया और उसको अरेंज कर देंगे हम उनकी सुपीरियोरिटी के लेवल पे, कि जितनी वो वैल्यू सुपीरियर है उतना ही वो कास्ट सुपीरियर होएगी। इस हायरार्की के लेवल में वो टॉप पोजीशन पे आएगी। जैसे जैसे उस वैल्यू, जो वैल्यू है, मान लो ये जो नॉन वेज का एग्जांपल लिया था हमने कि नहीं यूज करते तो वो प्योर है, ब्राह्मण से टॉप पोजीशन पे आ जाएगा। तो एक वैल्यू अटैच कर दी हमने, किसके साथ, उस फूड के साथ अटैच कर दी। तो बहुत सारी ऐसी और चीजों के साथ हमारी कुछ और वैल्यूज होंगी अटैच, उसी के अकॉर्डिंग हमारे बिलीफ होंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पूरा का पूरा इन प्रैक्टिसेस के बेस पे हमने स्ट्रेटिफाई कर दिया इंडियन सोसाइटी को, और उन स्ट्रेटम को हमने बोल दिया अलग अलग कास्ट हैं। और कास्ट अरेंज हो गई अब अपनी, कि सुपीरियर और फिर लोअर, या फिर एक दूसरे के रेफरेंस में देखते हैं। तो फिर पूरा क्या बन गया अपना ये कल्चर। हम इसको कल्चर का नाम दे देंगे ना। अगर जनरेशन्स तक ये सब चीज़ें चलती जाएंगी, हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो एक ये मेंटेन हो जाएगा कि ऐसे ये चीज़ें चलती हैं, ये हमारा कल्चर है। तो कास्ट को, हम कास्ट सिस्टम को क्या मान लेंगे, एक कल्चरल फिनोमिना। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये होता है कि कास्ट हमारी एक कल्चरल फिनोमिना है। दूसरे तरीके से देखते हैं तो स्ट्रक्चरल फिनोमिना है क्या, नहीं है। मतलब अगर कास्ट जैसा सिस्टम इंडियन सोसाइटी में प्रीवेल कर रहा है, इतने टाइम तक मेंटेन है, तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है ना उसका यूज हो। तो उसी के बेस पे देखते हैं हम स्ट्रक्चर, तो किस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है। हम स्ट्रक्चर में देखते हैं कि it refers to a specific pattern of interrelations among the various caste on the basis of various disabilities and restrictions। कि कास्ट सिस्टम प्रिवेल कर रहा है, इसमें अलग अलग कास्ट का आपस में क्या रिलेशन है। रिलेशन को देखेंगे अलग अलग टर्म में, कि कुछ कास्ट हैं उन पे क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ डिसेबिलिटी है। अगर मान लो किसी एक वर्ग के लिए एक कास्ट में क्या है, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो दूसरी कास्ट को वो परमिट भी तो होएगा। ऐसे ही मान लो किसी काम के लिए, किसी चीज के लिए कोई एक कास्ट डिसेबल है कि वो वर्क परफॉर्म नहीं कर सकती, तो अगर वो डिसेबल है तो कोई दूसरी कास्ट एबल भी तो है, वो उस काम को, वो उस टास्क को परफॉर्म करेगी। तो पूरी सोसाइटी में क्या बन रहा है, कुछ ना कुछ इंटर रिलेशन निकल के आ रहा है ना उस वर्क के थ्रू, कुछ ना कुछ यूजफुलनेस है इस कास्ट सिस्टम की। तो फिर कहते हैं कि ये क्या हो जाता है कि पूरी स्ट्रक्चर में मेंटेन है, तो फिर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो कास्ट क्या है, अपनी एक स्ट्रक्चरल फिनोमिना है। इनके ऊपर अलग अलग व्यू, कास्ट के ऊपर व्यू किसके निकल के आते हैं, मेनली जो कल्चरल फिनोमिना में देखते हैं कि जीएस घुर्रे, क्योंकि वो बताता है इसके कई सारे एट्रीब्यूट्स।
निकाल के लेके आता है। इसके कई सारे फीचर्स जो कास्ट के साथ रिलेटेड हैं। तो जब भी हम कास्ट को कल्चरल फिनोमिना, कल्चरल टर्म में पढ़ते हैं तो जीएस घूरे का नाम आता है। और स्ट्रक्चरल फिनोमिना की तरह इसको किसने ऑब्जर्व करा था कास्ट को? मेनली तो दो राइटर हैं, कि एक तो आंद्रे बेते ने और दूसरा दीपंकर गुप्ता ने। ठीक है, एक तो ये हो जाता अपना कास्ट की कल्चरल फिनोमिना है या स्ट्रक्चरल फिनोमिना है। ठीक है, एक दूसरा पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है कि हम इसका थोड़ा सा बस टर्म चेंज करेंगे, मतलब तो अप्रोक्सीमेटली वही रहता है कि एट्रीब्यूशनल पर्सपेक्टिव देखते हैं और एक होता है इंटरेक्शनल पर्सपेक्टिव। एट्रीब्यूशन थोड़ा सा यूँ होता है कि अलग अलग कुछ ना कुछ फीचर्स हैं कास्ट के, वो पूरे के वो सब फीचर मिलके इस कास्ट सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं। और वो फीचर्स हमने कल देखे थे कि हायरार्की है। हमने पूरी कास्ट इंडियन सोसाइटी को हायरार्की के लेवल में स्ट्रेटिफाई कर दिया था और उनको हायरार्कियल लेवल में रख दिया था। फिर कुछ और क्या फीचर थे कि एक तो ये फीचर हो गया कि डिवाइड करा और उनको किसी लेवल में रखा, अलग अलग रेफरेंस ग्रुप में। और क्या कर दिया, उनको क्लोज कर दिया कि जनरली माना जाता है कि ये कास्ट सिस्टम जो एक स्ट्रेटम बना है अपना, एक कास्ट है वो क्लोज है, ऐसे ही दूसरी कास्ट है वो क्लोज है। तो एक फीचर हो गया। उसके बेस पे और आगे क्या कर दिया था कि जो भी डिवीजन ऑफ लेबर करा था वो कास्ट के बेस पे एंडोगेमी परफॉर्म करी थी, कुछ इन पे रिस्ट्रिक्शंस थी, किसी पे डिसेबिलिटीज थी। तो ये सारे कंसेप्ट देखे थे हमने। तो ये सब कंसेप्ट, ये सारे फीचर क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं पूरे कास्ट सिस्टम को। या फिर यूं कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम मेनली इन सब फीचर से बना हुआ है। ये इसके कास्ट सिस्टम के एट्रीब्यूट्स हैं। तो जब हम कास्ट सिस्टम को पढ़ते हैं इन फीचर्स, इन एट्रीब्यूट्स की तरफ से, तो फिर हम कहते हैं कि हम देखते हैं अपना ये एट्रीब्यूशनल पर्सपेक्टिव है। और दूसरा अगर हम देखते हैं कि इंटरेक्शन, अलग अलग कास्ट हैं उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, क्या पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप निकल के आता है, वो निकल के तो आएगा मेनली इन फीचर्स के बेस पे। पर मेन हम फोकस करते हैं जो यहाँ पे वो इंटरेक्शंस पे करते हैं कि क्या इन कास्ट के बीच में इंटरेक्शन है और क्या उसकी यूजफुलनेस है इन द सोसाइटी इन द मॉडर्न टाइम। ठीक है, तो ये सब चीजें हम देखते हैं इंटरेक्शनल पर्सपेक्टिव में। ये हमने देखा कि हम कास्ट सिस्टम को पढ़ रहे हैं ना, तो आगे पढ़ेंगे तो वो किस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कल्चरल फिनोमिना माने, स्ट्रक्चर माने, या फिर एक मेन जो देखेंगे वो एट्रीब्यूशनल या इंटरेक्शनल पर्सपेक्टिव से। तो वो अलग अलग राइटर बताएंगे कि अलग अलग व्यू लेके चलेंगे। जैसे जीएस घूरे है, एमएन श्रीनिवासन है, ये सब कहीं ना कहीं लुई डुमो है, ये कल्चरल, ये एट्रीब्यूशनल पर्सपेक्टिव को लेके बात करेंगे। और लुई डुम, ये आंद्रे बेते, दीपंकर गुप्ता, ये अपने लेके चलेंगे इंटरेक्शनल पर्सपेक्टिव को। तो फिर इससे आगे हम देखेंगे घूरेज पर्सपेक्टिव देखेंगे, कल देखते हैं वो। ठीक है, ओके। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।